हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिनॉप्सिस आईएएस में। मैं डॉक्टर मोहम्मद जिया। हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास की श्रृंखला की अंतिम कड़ियों में से एक आज हम बात करेंगे भक्तिवाद की। पिछले हमने बात की थी सूफीवाद की। भक्ति आंदोलन कह लीजिए, और इसकी जो शुरुआत होती है वो 7वीं शताब्दी में तमिल दक्षिण भारत में हुई, यानी कि आज के समय का तमिलनाडु और केरल का कुछ हिस्सा। और उसके बाद ये उत्तर की तरफ फैल गई। 15वीं शताब्दी से पूर्व और उत्तर भारत में ये गया, और उसके बाद जो है वो 15वीं और 17वीं शताब्दी में जो है ये अपने चरम पर था। सबसे पहले क्योंकि इसकी शुरुआत तमिलनाडु से हुई, हम वहाँ के अलवार और नायनार की बात करेंगे। ये जो अलवार और नायनार थे, ये कुछ शुरुआती भक्ति आंदोलनों जो कि छठी शताब्दी में जो वहाँ शुरू होते हैं, वो उनका नेतृत्व किया। अलवार जो होते थे वो वैष्णव जिन्हें कहा जाता है वो थे, और नयनार जो थे वो शिव के भक्त थे। इन्होंने अपने देवताओं की प्रशंसा करते हुए तमिल में भजन गाते गाते एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। अलवार और नयनार ने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध में आंदोलन शुरू किया और हर स्तर पर इस जाति व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। और यह इस तथ्य को समर्थन करता है कि भक्तों या शिष्यों को ब्राह्मणों से लेकर कारीगरों और कृषकों तक, यहाँ तक कि अछूत माने जाने वाली जातियों से लेकर विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ा होना चाहिए। मतलब इनके जो भक्त थे, क्योंकि ये संत थे, और इनके जो भक्त थे वो किसी जाति विशेष या धर्म विशेष से ताल्लुक नहीं रखते थे। वो हर वर्ण से थे, वो समाज की हर पृष्ठभूमि से उनका संबंध था, और यही उनका एक मुख्य उद्देश्य था। अंडाल या अंदाल जिन्हें हम कहा, ये महिला अलवार संत थी, और इनकी रचनाओं को व्यापक रूप से गाया जाता है और आज तक गाया जाता है। इन्होंने खुद को विष्णु के प्रिय रूप में देखा और उसकी छंद देवता के प्रति उसके प्रेम को व्यक्त किया। तो भक्तिवाद में या भक्ति आंदोलन में हम ये देखते हैं कि सिर्फ पुरुषों का जो एक प्रभुत्व नहीं था, जैसा कि हमने सूफीवाद में देखा, यहाँ पे महिलाओं को भी, उसके अलावा जो है कराईकल अम्मैयार अन्य एक महिला, ये शिव भक्ति में लीन थी, और कराईकल अम्मैयार ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए अत्यधिक तपस्या का जो है मार्ग अपनाया है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि उन्होंने जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर और ये स्त्री पुरुष के भेद को खत्म करने की कोशिश की। शंकरा की हम बात करें तो एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन जो कि हिंदू धर्म में एक नया स्थान देता है, शंकर द्वारा ही शुरू किया गया। केरल में कलाड़ी जो है उनका जन्म स्थान था, और उनका अद्वैत का सिद्धांत आम लोगों को जो है काफी अपनी तरफ उसने आकर्षित किया। निर्गुण ब्रह्म या निर्गुणवाद जिसे कहा गया, कि अद्वैत संकल्पना को जब ये जो है गुणों से रहित ईश्वर या जो अद्वैत की बात यहाँ पे होती थी, तो इसकी जो विरोधाभासी प्रतिक्रिया थी वो सगुणवाद के रूप में पनपी, और उस विचार का फिर फैला हुआ। रामानुज, उनका जन्म आधुनिक चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर में हुआ, और उन्होंने 12वीं शताब्दी में विशिष्टवादिता का प्रचार किया, और उनके अनुसार भगवान जो है वह सगुण ब्रह्म है, और इन्होंने प्रभुति मार्ग या ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण के मार्ग को प्रोत्साहित किया। उन्होंने दलितों को भी वैष्णववाद के लिए इन्होंने आमंत्रित किया। निम्बार्क और वल्लभाचार्य तेलंगाना क्षेत्र में वैष्णव भक्ति के अन्य प्रचारकों में से मुख्य थे। रामानंद, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ। वो शुरू में रामानुज के अनुयायी थे, और इसके बाद उन्होंने अपने संप्रदाय की स्थापना की और बनारस में आगरा में हिंदी में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। तो यहाँ से एक हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो ये दक्षिण से उत्तर की तरफ आता है। रामानंद ने सबसे पहले अपने विचारों को फैलाने के लिए स्थानीय माध्यम का नियोजन किया। उन्होंने भी जाति व्यवस्था का विरोध किया, और जाति की परवाह किए बिना समाज के सभी वर्गों से अपने शिष्य को चुना, जैसे कि कबीर जुलाहे थे, हम जानते हैं, रैदास मोची थे,
सेन जो हैं वो नाई थे, साधना धन्ना वो एक जाट किसान थे। तो हर जो है समाज के हर क्षेत्र के हर तबके से उन्होंने अपने शिष्यों का चयन किया। सूरदास की यदि बात करें तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उन्होंने भारत के उत्तरी भाग में कृष्ण पंथ को लोकप्रिय बनाया। कृष्ण की भक्ति, तो शिव, विष्णु और कृष्ण, ये तीन ऐसे देवता हुए जिनकी भक्ति में आपको अलग अलग एक वो दिखेगा। कबीर की बात करें तो कबीर रामानंद के सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कबीर का जो पालन पोषण है वो एक मुस्लिम दंपति द्वारा किया गया, जो कि पेशे से जिला है, बुनकर जिसे हम कहते हैं। नई चीजें सीखने में उनका मन था और उन्होंने बनारस में हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखा। कबीर का उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों को फिर से संगठित करना था और उनके बीच सामंजस्य स्थापित करना था। उन्हें रहस्यवादी संतों में सबसे महान माना जाता है और उनके अनुयायियों को हम कबीरपंथी कहते हैं। 14वीं और 15वीं शताब्दी में रामानंद, कबीर और नानक भक्ति पंथ के सबसे महान जो है वो प्रेषक रहे, सबसे महान जो है प्रचारक रहे। बड़ी चीज ये थी कि उन्होंने आम लोगों की जो सदियों पुराने अंधविश्वास है उनको दूर करने का काम किया और भक्ति या शुद्ध भक्ति के माध्यम से जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान की। और इन लोगों ने एक महत्वपूर्ण चीज ये थी इन सभी में, चाहे वो नानक हो या कबीर हो, उन्होंने जो है हमेशा से मूर्ति पूजा, किसी भी रूप में, किसी भी प्रारूप में मूर्ति पूजा की आलोचना की। तो ये कबीर के बारे में था। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण उस दौर में थे वो गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक की शिक्षाएं और दर्शन भारतीय दार्शनिक विचार के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आप जब भारतीय दर्शन को यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें आप नानक को अलग नहीं कर सकते वो। और उन्होंने जो है तीन की उनका जो दर्शन था, उनकी जो विचारधारा थी, उसके तीन मूल तत्व थे: गुरु, शब्द और संगत। और इसी पे कहीं ना कहीं जो सिख धर्म है वो आज भी चलता है। नानक ने प्रचलित धार्मिक मान्यताओं का मूल्यांकन और आलोचना की, एक सच्चे धर्म में स्थापना का प्रयास किया जिससे मोक्ष प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा ये सब जो है चीजें आप कर रहे हो, सब इन सब की कोई जरूरत नहीं है। एक सच्चा धर्म जो है उसकी उन्होंने स्थापना की। और उन्होंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ आलोचना अपने आप नहीं, उन्होंने आलोचना की लेकिन मूल्यांकन के बाद आलोचना की। मूर्ति पूजा का खंडन किया, तीर्थ यात्रा के कभी पक्ष में नहीं थे और ना भी वो अवतारवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया। औपचारिकताएं और जो कर्मकांड जो होते थे उनकी निंदा की। उन्होंने जो रहस्योद्घाटन है, मीन्स जो जीवन के रहस्य हैं, जो सृष्टि के रहस्य हैं, उनको यदि किसी को जानना है तो उसके लिए एक सच्चे गुरु का होना आवश्यक है, ऐसा गुरु नानक जी का कहना था। उन्होंने लोगों को आचरण और पूजा के सिद्धांतों का पालन करने की सलाह दी। सच, हलाल, खैर, नियत और स्वामी की सेवा, ये सारी चीजें जो हैं उन्होंने इनको एक तरीके से एक मूलभूत आधार में डाला और जो कि सिख धर्म का आधार बना। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की और उसकी वजह से जो असमानता होती है उसकी निंदा की। और उन्होंने तर्क दिया कि जाति और सम्मान को व्यक्तियों के कृत्यों या कर्मों से आका जाना चाहिए। उन्होंने न्याय, धार्मिकता और स्वतंत्र अवधारणाओं पर जोर दिया। जो उनके छंद हैं उसमें दो जो हैं वो मूल अवधारणाएं हैं, एक है सच और दूसरा है नाम। उसके लिए दिव्य अभिव्यक्ति का आधार शब्द, देवी उपदेश और हुक्म बनाए। उन्होंने लंगर, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज भी चलता आ रहा है, लंगर की जो एक सामुदायिक रसोई होती है उसकी अवधारणा पेश की। और शायद आज भी करीब इस बात को 550 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी लंगर जिंदा है और एक बहुत ही अच्छा साधन है, बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसके तहत जो है आप वाकई में कभी मानवता की सेवा करनी हो तो लंगर में, क्योंकि जब कोई, और बड़ी चीज ये है कि ये
क्योंकि हमारे देश में धार्मिक जो है कट्टरवाद फैल रहा है, हर तरफ फैल रहा है। लेकिन आज भी आप मतलब मैं बड़े निजी उससे कह सकता हूँ कि आज भी आप किसी गुरुद्वारे के लंगर में जाइए तो कोई आपसे पूछेगा नहीं आपका नाम क्या है। बहुत बड़ी चीज है। और मेरा ये मानना है कि जो सिख धर्म में जो समृद्धि है और सिखों में जो समृद्धि है उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि उन्होंने कभी वो अपने गुरु के उस आदेश से और गुरु के जो मूल अवधारणाएं जो उन्होंने दी उससे वो कभी हटे नहीं। तो एक बहुत बड़ी चीज जो है ये सिख जो धर्म ने दी। और हमने देखा कि गुरु नानक, कबीर और रामानंद, तो ये मुख्य तौर पे जो भक्ति आंदोलन के संत थे, हमने उनको देखा। अब सिर्फ एक विषय जो है जो कि आपके मध्यकालीन भारत के इतिहास में बच जाता है वो है मराठाओं का। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।